हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज स्टडी करेंगे डीजल जनरेटर के ऊपर। डीजल जनरेटर जो कि हम लोग देखते हैं रेजिडेंशियल यूज के लिए भी हम लोग लेते हैं, कमर्शियल के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल के लिए यूज करते हैं। तो तरह के डीजी हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आती है कि जो हमारा डीजी लगा हुआ है ये कितना फ्यूल लेता होगा पर घंटे। तो इसी को आज हम कैलकुलेट करेंगे एक एग्जांपल लेते हुए कि कितना एक डीजी हमारा ऑयल लेगा पर घंटे और क्या क्या उससे कॉस्ट आएंगी और क्या क्या इसमें फ्यूल का हमारा जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो किस तरीके से होंगे। तो अभी मैं बात करता हूं जो हमारा ऑयल कंजप्शन का जो हमारा जो फॉर्मूला है उसकी बात करता हूं। तो जो हमारा फॉर्मूला है 158 ml इंटू बी एच पी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन 1000। तो अभी ये जो 158 ml है ये एक बीएचपी के लिए जो कंजप्शन होता है, एक बीएचपी का पर आवर कंजप्शन जो होता है वो 158 होता है। तो जैसे जैसे हमारे बीएचपी बढ़ेंगे, जैसे 2 बीएचपी है तो 158 ml के साथ मल्टीप्लाई होगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूले में है ये डीजल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीएचपी किस तरीके से निकालते हैं। अभी बीएचपी जो हमारा होता है ब्रेकिंग हॉर्स पावर जो हम लोग देखते हैं, आपने अगर फोर व्हीलर या फोर व्हीलर वगैरह में आपने देखा होगा जनरली उसमें जो मोटर का जो पावर होता है वो बीएचपी में भी दिखाया रहता है। लग्जरी गाड़ी ऑडी वगैरह में आप अगर देखेंगे तो उसमें बीएचपी वगैरह भी मेंशन किया रहता है। तो ये वही बीएचपी है, ब्रेकिंग हॉर्स पावर, जिसमें फ्रैक्शनल लॉस वगैरह कंसीडर किए जाते हैं हॉर्स पावर में। तो ये ब्रेकिंग हॉर्स पावर है। तो अभी आगे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए, जैसे अभी मेरे पास कोई 500 केवीए का इंडस्ट्रियल कोई डीजी है। अभी यहाँ पर मैं 500 केवीए का यूज कर रहा हूँ। 500 केवीए थोड़ा मेरे को क्या है कि कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा इसलिए। तो अभी मैं एक चार्ट भी है मेरे पास, उसमें भी आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा ये जो कैलकुलेशन है वो चार्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो अभी जो ऑयल कंजप्शन का जो मेरा फॉर्मूला है 158 ml इंटू बीएचपी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन 1000। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारी डीजल के लिए 0.81 से लेके 0.96 तक होती है। अगर आपको जो आप डीजल यूज कर रहे हैं अगर उसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो आप उसे कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। वरना आप या इसके बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए, उसके थ्रू आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी आपको। और ये बीएचपी जो है ये हॉर्स पावर का ही एक तरीके से हॉर्स पावर ही है। तो हॉर्स पावर का जो फॉर्मूला हमारा रहता है 1.34 इंटू केवीए इंटू पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर भी आपका डिपेंड करता है कितना आ रहा है। तो जैसे अगर मैं 500 केवीए को बीएचपी में चेंज करता हूं तो बीएचपी में चेंज करने के लिए मुझे क्या होगा, बीएचपी में अगर आप फॉर्मूला लगा के करेंगे तो 1.34 इंटू 500 इंटू 0. अगर मैं 9 मानता हूं 0.9 मानता हूं तो मेरा यहां पर कितना आ जाएगा, 603 लगभग आ जाता है। 603 आ जाता है। तो 603 की जगह मैंने यहां पर 600 मान लिया, जो हमारे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि ये बड़े रेटिंग का डीजी है तो इसमें मैं थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकता हूं। तो अगर 500 केवीए का है तो लगभग 600 बीएचपी हमारा को पावर मिलेगा। तो 600 एचपी का हमारा ये डीजी है। तो इसके बाद अभी हम फॉर्मूला लगाते हैं ऑयल कंजप्शन का 158 ml इंटू बीएचपी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। 158 जो है इसके साथ 600 बीएचपी के मल्टीप्लाई कर दिया है और 0.9 मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ली हुई है डीजल की जो 0.81 से 0.96 तक थी। मैंने यहाँ पर 0.90 यहाँ पर ले ली है वैल्यू। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा जो भी आपकी डीजल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मेरा आया 85.3 लीटर। तो यहाँ पर 85.3 लीटर जो है हमारा वो पर आवर कंजप्शन है डीजल का 500 केवीए के जनरेटर का। तो ये
ये जो है वेरी भी कर सकता है, थोड़ा आगे पीछे टॉलरेंस इसमें रहेगा 5-10% का। ये एक्चुअली वेरी इसलिए करता है, अगर जैसे हमारा लोड के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। अगर 80 to 85% अगर लोड के अकॉर्डिंग हमारा डीजी चल रहा है तब तो इसकी इफिशियंसी हाई रहेगी। इससे ज्यादा होगा तब भी दिक्कत होगी, इससे कम होगा तो, अगर बाय द वे बहुत ज्यादा कम है तो हमारे डीजी खराब होने का भी चांसेस रहते हैं और इफिशियंसी हमें नहीं मिलेगी। तो ये रीजन भी रहते हैं हमारे डीजी को। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि क्या कॉन्स होते हैं, प्रोज होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे कंजप्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर 85.3 हमारा कंजप्शन हो गया है। तो अभी मेरे पास एक लिस्ट भी है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कंपेयर करके कि क्या क्या उसमें हम लोगों का रेटिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या रहता है। और उसमें एक स्टैंडर्ड डीजी के हमारे रेटिंग स्टैंडर्ड रेटिंग के डीजी हैं और उनमें क्या क्या उसकी कैपेसिटी होगी, टैंक कैपेसिटी और उसकी जो कंजप्शन कैपेसिटी और लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो कैपेसिटी है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ट है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जिसमें डीजी का स्टैंडर्ड जो साइज होते हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। 12.5, 15, 20, 30, 40, 200, 500 तक मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और इनकी जो फ्यूल की टैंक की कैपेसिटी मिलती है जनरली, जो कमिंस के आते हैं, आपके कोयल के आते हैं, तो उनमें जो टैंक कैपेसिटी होती है फ्यूल की वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है यहाँ पर रिपोर्ट में। जैसे 60, 65 यहाँ पर शो की हुई है। फ्यूल कंजप्शन जो दिया हुआ है वो यहाँ पर शो है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल जो यहाँ पर हमने शो करवाया है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो उसके वियर एंड टियर के से बचाता है, जो अंदर उसकी मैकेनिकल असेंबली होती है, उसकी जो लुब्रिकेशन के लिए हम जो ऑयल यूज करते हैं अलग से, उसका भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। ये मेंशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि जब हम किसी भी कॉस्ट को निकालते हैं, फ्यूल जो भी उसमें यूज हो रहा है उसकी कॉस्ट को निकालते हैं, तो जो उसमें फ्यूल पड़ रहा है उसी की बात नहीं करते, उसमें जो और कॉस्ट भी लग रही है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल भी इसमें लगता है। तो अगर हम कॉस्ट निकालेंगे, जो जनरेशन में की जो कॉस्ट पड़ रही है हमको पर यूनिट या फिर पर आवर, तो उसमें हम लोग इसको भी कंसीडर करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो फ्यूल कंजप्शन जो है पर लीटर यहाँ पर 2.2 लीटर आएगा। 12.5 केवीए का जो हमारा डीजी होगा उसमें 60 लीटर की टैंक लगभग रहती है और फ्यूल कंजप्शन उसका 2.2 लीटर होगा पर आवर, और उसमें 0.02 लीटर पर आवर उसमें जो ऑयल हमारा वियर एंड टियर में लग जाता है। तो ये इतना इसमें मतलब कंज्यूम हो जाता है 0.02 लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो इसी तरीके से ये 15 के लिए है, इसमें 65 लीटर की हमारी टैंक रहता है, 2.6 लीटर इसमें पर आवर का कंजप्शन होगा, उतना ही लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें भी लगेगा। तो जैसे जैसे टैंक की कैपेसिटी भी बढ़ रही है और केवीए रेटिंग भी बढ़ रही है, तो इसका कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर शो करवा दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे इस वीडियो से। और आपको अगर कैलकुलेशन नहीं करना है या फिर आपको बहुत जल्दी मैं मतलब आपको ऑल ऑफ सडन ये देखना है कि क्या रेटिंग में कितना लगेगा, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने 200 केवीए का है, 200 केवीए हमारा मोस्टली रेजिडेंशियल कॉमर्शियल में यूज होता है, शॉप्स में, मॉल्स में 200 केवीए का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर आप फ्यूल कंजप्शन इसका देख सकते हैं, 450 लीटर की इसकी टैंक होती है, 29.8 इसका पर लीटर कंजप्शन है और 0.14 इसका लुब्रिकेटिंग ऑयल कंजप्शन होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके बड़े रेटिंग्स की। तो अभी यहाँ पे बड़े रेटिंग्स की बात करते हैं तो 250 केवीए का है, इसके 450 केवीए का 450 लीटर का इसका टैंक है और 37.7 इसका लीटर इसका कंजप्शन होगा पर आवर। और अभी जो मैंने निकाला था एग्जांपल में 500 केवीए का, इसका 950 लगभग 1000 लीटर का इसका टैंक है और 85.3 लीटर का, ये देखिए मैंने जो मेरा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया है 85.3 लीटर इसका पर आवर का कंजप्शन होगा और 0.3 लीटर पर आवर इसका लुब्रिकेटिंग ऑयल का कंजप्शन होगा। जैसे ही आप कॉस्ट निकालेंगे तो जितना भी यहाँ पर 85.3 यहाँ पर हमारा जो आ रहा है पर आवर, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि कितनी रीडिंग आ रही है। तो रीडिंग के अकॉर्डिंग आप लीटर को
पर 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 यूनिट के अकॉर्डिंग आप लीटर को कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो जो कन्वर्टेड जो हमारा लीटर होगा उसको कॉस्ट में चेंज करना है। तो दोस्तों ये था एक डीजी के ऊपर जो हमारा फ्यूल कंजप्शन है उसके ऊपर जो स्टडी हमने की है, कैलकुलेटेड जो हमारा फॉर्मूला है उसके थ्रू हम लोगों ने किस तरीके से हम लोगों ने फ्यूल कंजप्शन निकाला। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में भी जरूर लिखिए जो भी आपके सजेशन है, या फिर कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गया हो, या फिर कहीं पर आपको लग रहा हो कि मुझे और कुछ बताना चाहिए था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके सजेशन। थैंक यू।